मोहसिन अब्बास है, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मेरा मानना है कि एक्टर जितना मर्जी हैंडसम हो, अगर आवाज में दम नहीं है तो बात नहीं बनती। इस कायनात में जितने भी बढ़िया एक्टर गुजरे हैं, उनकी आवाज उनका प्लस पॉइंट रही है। तो आज जो मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, जितने हैंडसम है उतनी दमदार उनकी आवाज भी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तशरीफ लाते हैं द वन एंड ओनली, द इमरान, द असलम, एवरीवन, तालियां। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे मिजाज है आपके? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। वैसे तो हमारी मुलाकात बहुत कम होती है, बल्कि रेयर ही होती है, बल्कि मेरी याददाश्त तो है भी नहीं। तो पब्लिक डिमांड के तवज्जुह से आज हमारी मुलाकात हो रही है। वेलकम टू द सेट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड टू हैव यू। सबसे पहला सवाल, तीखा चुपता सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में इतने सारे इमरान हैं, इमरान असलम हैं, इमरान अब्बास हैं, इमरान अशरफ हैं, इतने सारे इमरान हो गए हैं, इन सब के मुर्शिद इमरान हाशमी तो नहीं? नहीं, पाकिस्तान में हो नहीं सकते। बहुत मोहतात अंदाज से खेलते हुए। ओके, सो आज आपको पता है आपका कॉमेडी रिमांड भी होगा। अल्लाह अकबर। तो ये मुकदमा जो है, ये लड़ने के लिए आपको किसकी सहायता दरकार होगी? नुमान इजाज साहब को हायर कर लें? अगर तो वो अवेलेबल हैं तो उनसे बेहतर क्योंकि वो लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो मेरे ख्याल में वो आपका मुकदमा बहुत अच्छा लड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से लड़ेंगे। अच्छा इमरान भाई, आप मॉडल भी हैं, तो ये किस किस्म का मॉडल है कि जिसके पास बाजी जो है वो बाजी वो डीनो मोरिया की है और आवाज अमरीश पुरी की? मॉडलिंग में इतनी ज़्यादा कर नहीं पाया। बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ हैं वो फैशन की हैं, मैं ग्रेजुएट इन फैशन डिज़ाइन। तो उसके विद इन जब मैं स्टडी कर रहा था तो थोड़ी सी मॉडलिंग की थी। साढ़े खड़े रहना, पेट्रोल सस्ता नहीं होना, हो बैठी। हाँ जी, हाँ जी। Ladies and gentlemen, इमरान असलम। अच्छा इमरान भाई, मुझे हाल ही में पता चला है कि बाहुबली की डबिंग जो है वो शरद केलकर ने की थी, लेकिन मुझे ये गुमान रहा कि वो आपने किया। आपने कभी गौर किया खुद? नहीं, इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर अब करूँगा जो आपने बता दिया मुझे, अब दोबारा देखनी पड़ेगी। मुझे अक्सर लगता है कि ये जो डबिंग्स होती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अच्छी आवाज़ें बड़ी चुनीदा सी हैं हमारे पास, जो वॉइस ओवर के लिए बहुत बढ़िया लगती हैं। बिल्कुल। मोहिब मिर्जा साहब की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, अपना नाम मैं लेना नहीं चाहता। नहीं, आप ले सकते हैं अपना नाम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे किया था, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया इसमें। अच्छा वैसे आपकी, मेरी और जिन आवाज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये आवाज़ें किन रोल्स के लिए मुनासिब हैं? कि सामने एक हसीना खड़ी है और आप उसको देख के विलन वाला कहका लगा वो वाला, या फिर वो जो अमित जी ने कहा था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता? देखिए, दोनों आवाज़ें अच्छी हैं, अमरीश पुरी की भी है और अमित जी की भी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो तो आपकी प्रेफरेंस क्या है? कभी कभी मेरे दिल, कभी कभी मेरे दिल में, मगर करना मुझे अमरीश पुरी हाँ I was about to ask you कि करना तो हमें विलन भी पड़ता है। वो कभी कभी हो नहीं रहा ना यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। वो अमरीश पुरी वाला जितना भी काम है वो सब यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे कभी के इंतजार में बुड्ढे हो जाएंगे हम दोनों भाई, मुझे लग रहा है ना? वालेकुम अस्सलाम। क्या आंटी है ना? की दुकान है, की रेडी है? आपके लिए नहीं है, पता है मुझे। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब से मुझे पता चला ना कि आप फैशन डिज़ाइनिंग भी करते हैं, मुझे तो बेहद खुशी हुई है। अब से आप ना सिर्फ मेरे लिए ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है? हाँ, कोशिश करेंगे। इमरान में मैं तुहानू दस दिया, बिल गेट्स दी ओ कुड़ी है जिन्होंने आंख करता है। हाँ ठीक है, मैं भी तो कह रहा हूं कि ठीक है। ठीक है, इधरों भी आंख हो गए हो तुसी बाजी। मैं भी तो मना नहीं, ठीक है। मैं आपकी तरह फैशन डिज़ाइनिंग की ग्रेजुएट तो नहीं, लेकिन बहुत क्रिएटिव हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ब्रांड बनाएं, HSY, और नौमी अंसारी की छुट्टी कर दे। अच्छा हाँ जी। इमरान भाई इसकी बात में नहीं आना, होजरी का काम कर दिए। हाँ, मैंने लग भी रहा। वैसे ब्रांड का नहीं, ऐसी ब्रांड का नाम क्या सोचा आपने? हाँ, ब्रांड का नाम IMF रखते हैं। बहुत अच्छा। IMF? हाँ ना? अच्छा, ये इसका स्टैंड फॉर क्या होगा? I से इमरान, ओ वाह, M से मी, ओ तेरी, और F से फैशन। बहुत महंगा ब्रांड होने वाला है ये। यस, देखा? IMF यानी उधार कपड़े देगा IMF। उधार कपड़े देगा और वापस भी ले लेगा, उससे ज्यादा जो होंगे वो भी ले लेगा। उन कपड़ों के लिए हमें बहुत कुछ गिरवी रखवाना पड़ जाएगा। हाँ जी। इमरान मियां, बात चली निकली तो मैं पूछता चलूं कि दिलीप कुमार साहब भी और नरगिस दत्त साहिबा भी अदाकार नहीं बनना चाहते थे, आप भी नहीं बनना चाहते थे, आपको अमेरिका लेके आया एक्टिंग? सोहेल हाशमी गॉट इन कॉन्टैक्ट विद मी, उन्होंने ऑडिशन लिया, ही लाइक्ड इट, आई स्टार्टेड वर्किंग।
अरे मोहसिन, आखिर पकड़े गए ना? हैं कौन आप? खूबसूरत होके अपने गरीब खामन के एतमाद को ठेस ना पहुंचाने वाली औरत का गुलाम। वाह, राइटर कमर आज जी वेखो शबस्तान ते प्रिंस शानदार नुमाइश जारी है। राइटर कमर 4 गाने, एक आइटम सॉन्ग भी है। राइटर कमर। ओके सर। वे चुप कर वे, कोई साच लगा जा रहे हैं। राइटर कमर पाजी इत्थे ही बैठो, मैं हुणे पक्की लेके आया। राइटर कमर। मोहसिन, ड्रामा सिर्फ 3 चीजों पे बनता है, इंटरटेनमेंट और मैं हूं रजिया सुल्ताना आपा। अरे रजिया सुल्ताना आप वो मुझे पता चला था कि तुम अपने शो में टैलेंट को बुला रहे हो, और मुझे पता चला है तुम बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को सस्ता और गैर कानूनी टैलेंट बेच रहे हो। दूर फिटे मुंह टैलेंट है कि ईरानी तेल है। लेकिन कुछ भी हो, तुमने तो वो कर दिखाया जो ओपरा विनफ्रे भी ना कर सकी। बात सुनो, मेरे बेटे दुरेद, मेरा मतलब है जमशेद पर ऐसे ही नजर रखना जैसे इंडियन बॉलर बाबर आजम पर रखते हैं। अच्छा, आपका मतलब है यानी 10 रन पे आउट करना है? बस करो आपा, बेटे पे नजर रखने के बजाय अपने मौजुआत पे ध्यान दो। कितनी देर तक अपने ड्रामे औरत दे इस्तेसाल दा जिम्मेदार मर्द नू ठहराएंगी? जब तक तुम औरतों को बेवफा साबित करते रहोगे। मैं तो अपने ड्रामों में एक कद्दी चवल बंदे को भी मरवा देना। बाकी चवल तो आप खुद भी मार लेते हैं। अच्छा वैसे इमरान भाई एक बात बताएं कि हमारे बहुत से एक्टर्स को जो मौजुआत हैं जिन पे ड्रामास बन रहे हैं उन पे एतराजात भी हैं, लेकिन वो धड़ाधड़ ड्रामे कर भी रहे हैं। आप भी इसी ब्रिगेड में शामिल हैं क्या? किसी हद तक यस, काफ़ी अर्से नहीं किया इसी वजह से, मगर अब क्योंकि अब करना ही है तो मैंने कहा जब सब कर रहे हैं तो वाई नॉट नहीं। मगर उसमें यह है कि आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी फिर सख्त हो जाती है। जैसे मैं करता हूँ हमेशा कि स्क्रिप्ट आया तो मैंने पढ़ लिया कि क्या है क्या नहीं है। ये होता है कि आपके नंबर ऑफ ड्रामास थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आप उन एक्टर्स को कैसे रेट करते हैं कि जो एक वक्त में 3-3 ड्रामे एक ही लुक में, एक ही अंदाज में, एक ही शक्ल के साथ, एक ही ड्रेसिंग के साथ पहुंच जाते हैं? मोनोटनेस इतनी ज़्यादा है कैरेक्टर्स में कि वो कुछ भी चलता है इवेंचुअली। अब लुक्स चेंज करने का तो हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता। हाँ, जैसे तुम कर सकते हो या मैं कर सकता हूँ, बिकॉज हम एक ब्रेक लेते हैं एक प्रोजेक्ट के बाद, थोड़ा सा वी चेंज, तो वो स्क्रीन पे नज़र भी आता है, फिर रजिस्टर्ड भी होता है। मगर एक वक्त ये भी आया था मुझ पे कि मैं 4-4, 5 प्रोडक्शन एक साथ कर रहा था, तो बस पहुंचा हुआ होता था सामान उठा के क्या करना है, बिकॉज वो एक चीज़ चल रही थी। तो उसके बाद एक थकन का एहसास होना शुरू हुआ कि वाई सो मच वर्क एंड एक जैसा, फिर देखने का दिल भी नहीं किया, तो फिर आप सिलेक्शन की तरफ आए। राइटर कमर, मुझे और इमरान को लेकर भी कोई वैसी ही स्टोरी लिखें जिसके एंड में ये मुझे कहें 2 टके की लड़की और मैं भी हिट हो जाऊं। अब नहीं होगा, अब प्रॉब्लम है कि टका हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। नहीं इमरान, ये आप अपने पल्ले से मशवरा कैसे दे सकते हैं? एक राइटर को पता है ये क्या फिक्रा है। खाली 2 टके की लड़की नहीं, इसके साथ पूरा फिक्रा बनेगा। खलील साहब जाग गए। इमरान के चेहरे से ऐसे फ्रेम खुला है, इन्होंने पक्का सिगरेट लगाया हो। क्या बोल रहे हैं आप? टेंशन में ऐसे मुंह उठाया, मैं कितना प्यार कीता इसे, मेरा ही फोन चुक के ले गई है 2 टके की लड़की। ये वेब सीरीज है, ये तो ये वेब सीरीज हो सकती है। मैं उनके लिए भी लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख रहे हैं जी, डायनासोर के लिए भी लिख रहा हूँ। इमरान को उसमें एडिक्ट दिखाएं और अपने कलम से छूकर मुझे ग्लैमराइज कर दें। कोई फिक्रा कहन तो पहले देख लें कि ग्लैमरे की आंख तुम्हें देख रही है। ड्रामे का नाम क्या होगा? अचरसल मखलूकात? नहीं, पुल दे थल्ले। पुल दे थल्ले, एक ही गल है। पक्का है, पुल दे थल्ले। वैसे आपका असल जिंदगी में और असल खलील साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, आई मेट हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, मगर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। उनका लिखा करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। सुना बड़े स्ट्रिक्ट हैं वैसे, वो अपने पर्टिकुलर है अपने स्क्रिप्ट को लेकर। सुना मैंने भी है, मगर जो जितना देखा है ना, अगर वो उन लफ्ज़ों की मकसद बुनत को लेके स्ट्रिक्ट हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़रा से भी हिलेगा तो वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी मैं बात। तो अपने लिखे के अलावा किसी को बोलने नहीं देता। मौसम तुम तो जानते हो मुझे। जी मैं जो मैंने लिख दिया बस वो पत्थर पे लगी, वो अमर हो गया। जी सर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ मुझे बोलने दे रहे हैं। नहीं, अभी तो आज आप गेस्ट हो ना। अच्छा, मैं भी हूँ। अच्छा, मेरे को की टेर रहा है। राइटर कमर, 123वां में आपने बुजुर्ग औरतों को लेके फिल्म बना ली। क्या कह रही हो नीम बुजुर्ग? शनाख्ती कार्ड दिखा दूं? अभी तो मैं टीनेजर हूँ। मैं विश के कैरेक्टर में मैं होती, वहाज के कैरेक्टर में इमरान होते, और ऐसी फिल्म सुपर हिट होती कि पुलिस ही आके उतारती उसे।
पहली बात तो तुम जिसे बुजुर्ग कह रही हो एने पैसे मैनू दे क्या? मेरे कहने का मतलब है कि एने लम्बे फिक्रे याद कर लेंदी है ओदे वर्गी एक एक्टर नहीं। और ये जो तुमने अपने आप को टीन कहा है ना, तुम ना टीनों में ना तेरों में। लिसन, मेरे शो में बैठ के उनके खिलाफ बातें ना करो। महविश, यू नो आई लव यू। मैं बिल्कुल इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हूं। मी टू। मी टू का जिक्र भी नहीं होगा मेरे शो पे। नहीं दूसरा वाला है बल्कि वी टू। वी टू ठीक है। वी टू लव यू। वी टू तो लव यू। वी टू लव यू भाई। मैं सईद अजमल दा ते दूसरा सुनया सी, मी टू भी दूसरा आ गया। हाँ जी जी। वो लोकी बात जानते ने दिन वी टू। मोहसन, इमरान मुझे जाती तौर पे पसंद है, मुझे भी। खूबसूरत, हैंडसम, माचोइज्म, लेकिन ये अपनी ईगो के चक्कर में ना जरा दूर रहता है। मुझे हर्ट करता है कई मरतबा। इसे चाहिए कोई कंपनियां करे, कोई बैठ के गेट टुगेदर हो, कोई पूल साइड पार्टियां करे, और इसको अब चाहिए कि अपनी साबका तमाम गलतियों का अजाला करे, सीख के माफी मंगे तो बाहर आ जाए। आप मॉचोइज्म की बात कर रहे हैं, पॉकेट से मॉचोइज्म निकाल के इसे लगाएं। पॉकेट से मॉचोइज्म। ये मेरी बात हो रही है और मैं फरूक सत्तार दी गल कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये अमेरिका ने कहा है कि अपनी गलतियों का उजाला करके बाहर आए। मैं ऐस इमरान दी गल कर रहे हैं, कासम दे अबू दी नहीं। मैं उस इमरान की गल कर रहे हैं। तुसी बाहर निकलन दी गल कीती है ते बाहर मैं किथे गया? नहीं, यानी बाहर आए, इंडस्ट्री में अपना चेहरा दिखाए, काम ज्यादा करे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कर रहा हूँ और मिलना मिलाना भी है। और बाकी जो आप पार्टीज़ का टाइम कह रहे हैं जो मैं नहीं करता हूँ इवेंचुअली, उस टाइम पे मैं खुश रहता हूँ। मी टाइम में खुश रहता है। मी टाइम में बहुत खुश रहता हूँ। ए, मिलना मिलाना किए एक बारी भी तू कभी मैनू इछरे मोड़ ते नहीं मिले। उसे दावत ही नहीं देती, मैं क्या कर रहा। मोहसिन, ये पहले की वारदात है। मेरा कल्या नहीं लगदा दिल वे, मैनू इछरे मोड़ ते मिलवे। कमर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब चाहिए ये कि इमरान अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगे ताकि डॉलर की बारिश हो, हैं? इकोनॉमी के हालात बेहतर हों, ताकि दोबारा आके वो मुल्क की बागडोर संभाले। और मेरी फिल्म थी ना काफ कंगना, हाँ जी हाँ जी उसके सीक्वल में काम करे काफ खंगना। जी, काफ कंगना का सीक्वल बनना चाहिए क्योंकि पहली फिल्म तो सुपर हिट गई है ना। इमरान, क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पे? खंगना पे या कंगना पे? ओवरऑल जो इन्होंने बात की है बना ले, कोई हो सकता है इस बार खंगना है ना। खंगने निकले ने सारे अंदरों। बना ले, हफ्ते का बना ले, शाम को मैं वेला ही होता हूँ। वो जो आप कह रहे थे इचरे मरोड़ पे? नहीं, इछरे मरोड़ पे क्यों, कुछ खाने के बाद मरोड़ लगेंगे। अच्छा, आप जैसा हेयर स्टाइल बनाना हो हाँ जी, तो कितनी देर जल्दी बस का सिरबार करना पड़ेगा। राइटर क्रमर, तुम मेरे छाबे में हाथ ना मारो। तेनू किने क्या छाबा चौक च रख। सुनो मोहसिन जी आपा, मैं तुम्हारे शो में टैलेंट हंट कर रही हूँ। माली, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड सब हंट कर लिए और अब हमारी नज़र टीम के उस खास बंदे पर है जिससे हमने टाइटल रोल करवाना है। थैंक यू आपा। इतने खुश मत हो, मैं उस बिल्ली आंखों वाले की बात कर रही हूँ जो तुम्हें चोरी के चिकन खिलाता है। ओ बिलिया, ओ चल दे शो जो जलील कराए। लेडीज एंड जेंटलमैन, की वाचिंग पब्लिक डिमांड। हम लौट कराएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। लेडीज एंड जेंटलमैन, इमरान भाई का चल रहा है कॉमेडी डिमांड। इमरान भाई ये बताएं कि मिड लाइफ क्राइसिस आता है, सबकी जिंदगी में आता है, वो फेज आ गया है, आना है, गुजर रहा है, या हमेशा से वही है तारी हम पर? यार जिस किस्म के मैं और तुम जहाँ तक हमारी बात मिली है वो शायद बचपन से ही तारी है हम पे, तो क्राइसिस मैंने तो नहीं इसलिए है। आपने गौर नहीं किया, मैंने एंड पे कहा कि वही गुजर रहा है हमेशा से हम पर। हमेशा से हम पर। इवेंचुअली आई एंजॉय दैट बिकॉज वो मिड लाइफ क्राइसिस जितनों को भी मैंने देखा है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, बट आई डोंट थिंक मतलब जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो क्राइसिस हर किसी पे तारी रहता है। सो एक्टिंग में इंस्पिरेशन कौन है सियासतदानों के अलावा? Yeah, there are quite a few people, यार. Please. Al Pacino actually Okay, wow. inspired me a lot at the beginning of my career because वो मुझे चीज़ें दिखाई गई इस वक्त deliberately कि इनको देखें, इनकी टाइमिंग देखें, इनका पॉज देखें, जिस तरीके से ये जुमले की अदायगी कर रहे हैं। इवेंचुअली इंग्लिश और उर्दू में उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता बिकॉज चेंज है, बिल्कुल पैटर्न चेंज है, मगर बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। फिर बच्चन साहब हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आज तक किसी को नहीं आया इस तरह। अनफॉर्चुनेटली जैसे हॉलीवुड में भी देखा जाए तो वहाँ पे कैरेक्टर्स पे काम हो रहा होता है, हीरोइज्म अब वहाँ पे भी ख़त्म हो गया, दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन कैरेक्टर्स। सो आई लाइक टू बी एसोसिएटेड विद दोज पीपल, जैसे अल पचीनो हैं, एंथनी हॉपकिंस हैं, इरफान खान गुजरे हैं, नवाज। ये सुनना था मुझे। So that is my line of working actually, जिसमें कुछ नया हो रहा है, एटलीस्ट जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, बिल्कुल वो रियलिज्म पे काम हो,
जैसे मैं अपने बारे में कहा करता हूं अक्सर कि मैं ये नहीं सुनना चाहता मेरे बाद के लोग कहें कि हाँ सुपरस्टार था, नहीं ठीक था, लेकिन एक्टर अच्छा था। हाँ एक्टर अच्छा था। एक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ स्टार। देखिए सुपरस्टार को एक दो ही होते हैं एग्जैक्टली। एक मिलेनियम में जिसकी बिल्कुल, देखी जाए, जैसे अगर सरहद पार चले जाएं तो रजनीकांत है, आज के दौर के शाहरुख खान है, उसके बाद तो सुपरस्टार कोई नहीं है। एक दौर में दिलीप कुमार भी रहे। इमरान, आप स्टार्स और मेगा स्टार्स की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि इफ्तिखार ठाकुर और जानी को कहाँ रेट है? इफ्तिखार ठाकुर जैसे मेगा स्टार और मनफी लेजेंड के लिए मैंने एक किरदार सोच रखा है। क्या? उनके लिए मैं नाले प्रोनी का किरदार लिखूं। वेरी बैड बाजी। वैसे ਉਹਦੀ सेहत देखो ਤੁਹਾਡੇ नेफे च ते ऑरेंज ट्रेन ही नाला पाए। क्या बकवास कर रहे हैं? वैसे आप भी मुझे नेफाबाद लगे। अच्छा कोई भी गड्डी पैंचर हो जाए ना, बंदा ਇਹੋ जी औरत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बाजी चुकना जरा मैं टायर बदल। हाँ मैं गाड़ी भी उठाती हूँ और इस जैसी स्टेपनी भी लगाती हूँ। अच्छा मौसम सलाब आया होवे ना तो ਇਹੋ जी औरत मझ चुक के टुर पैंदी। ਇਹੋ जी औरत दी जेब चो खामन दा रेजर जरूर निकलदा हुंदा। कमर साहब आप क्या कह रहे हैं यार? मैंने देख के इमेजिन भी किया। सारी बातें इधर के राइटर दा नक भी वढ़ना हुंदा है। अच्छा वैसे ये तो डमी सुल्ताना आपा बनी हुई है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे यहाँ चूंकि फिल्मों का उस तरह से रुझान एक अरसे से नहीं था और ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसे भी इंडिया ने छीन लिया था, लेकिन फिर एक पूरी फौज ने ये बीड़ा उठाया कि वो ड्रामा इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करेगी और उस रेजिमेंट की सिपा सालार थी सुल्ताना आपा। उनके लिए सच में बहुत सी तालियां। उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को जिस तरह से रिवाइव किया है उसमें कोई सानी नहीं है उनका। थैंक यू आपा फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, विच कह दे। क्या है आपका कंट्रीब्यूशन? मेरे पास तुम हो। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और नाम भी लेना चाहता हूं क्योंकि जिस रेजिमेंट ने पाकिस्तान में ड्रामे का रिवाइवल किया है उनमें और भी कुछ बड़े नाम शामिल हैं कि जिनमें बिग बैंग है, फहद मुस्तफा साहब, डॉक्टर अली काज़मी है, अब्दुल्ला कादवानी साहब, असद कुरैशी साहब और हुमायूं सईद एंड शदाद नसीब, सिक्स सिग्मा। बिल्कुल सिक्स सिग्मा। इसके अलावा जो है सरमद सुल्तान खूसर साहब का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने भी इतने मेगा स्टार्स बना दिए एक ही ड्रामे से। सो उन सबके लिए भी बहुत सी तालियां भाई, Very बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन सबका। वैसे सरमद को मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने टैलेंट के सर पे डायरेक्टर बना। अल्लाह प्यो ते डायरेक्ट हवालदार सी। कहाँ से बोल रहे हो? अरे यार मुंह से बोल रहा हूँ, बोलना। अच्छा एक काम कर, तू एक काम कर 50 कैमरे तो ना उधर भेज दे अपना लांडी साइड पे। हाँ उधर शूटिंग हो रही है। और एक काम कर, ट्रक भर के ना आर्टिस्टों का ले आ। अबे 2-4 गिरते हैं, गिरने दे, वो खुद सूंघ के पहुँच जाएंगे। आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, सूंघ के अपनी जगह पे पहुँच जाता है। और सुन 50 हीरोइन वो उस साइड पे भेज दे अपना मलिर साइड पे। इसमें से 2 निकाल के मेरे ले लिया। डिस्कस करना, गलत नहीं सोच, तमीज़ आदमी। और सुनो जो असल काम है वो करो। अच्छा ज़रा चेक करके बताओ मेरे बेटे के ड्रामे के व्यूज़ कितने हुए यूट्यूब पे? यार ये इसको बूस्ट मारो, बूस्ट मारो। मैं आके जूता मारता हूँ तेरे को। सर 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 अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है इमरान? बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहचाना नहीं सॉरी आपको। याद कर वो दिन जब हाथ में प्रोफाइल पकड़कर मेरे प्रोडक्शन हाउस ऊंची दुकान फीके पकवान में आता जाता था, तू भूल गया? सर आप ठीक कह रहे हैं, मैंने चक्कर तो लगाए हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस ये कौन सा है? ऊंची दुकान प्रोडक्शन हाउस ये कौन सा है? यार इन्नी बहस नालों बेहतर है वेखो किसी को टुटे पैसे है ने तो दियो यार। एक मिनट, ये तू मेरे लिए मांग रहा है अपने लिए मांग रहा है? मैं हूँ असदुल्ला काटवानी। क्या? काटवानी। अरे काटवानी साहब आपको क्या हो गया? आप तो पहचान नहीं जा रहे। क्या बताऊँ यार, बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट करके सुनाता हूँ। दरअसल शहरी नन्ना नाम का एक कॉमेडियन, उसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ। वो अपनी शुगर मेरे साथ शेयर कर गया, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। ये तो आपके मुकद्दर अच्छे हैं कि शुगर शेयर की हो तो एडा नैश जे वो जाते अपना उधार भी शेयर कर जाता जेड़ा उन्हें देना होंदा। बस यूँ समझ लो कोई नेकी काम आ गई, कोई लिया दिया काम आ गया, वरना मैं तो गया था। अच्छा वैसे अल्लाह झूठ ना बुलाए ते कराची मच्छर कॉलोनी का नाम ਤੁਹਾਡੀ वजह तो प्यार। इन्हीं बातों की वजह से तेरे को मैंने निकाला है। अब तू चाह रहा है मैं तेरे को इंडस्ट्री से भी निकलवा दूँ, तो मेरे सोर्स जानता नहीं है, समझ गया? चलती मुर्गी से अंडा निकालने वाले। तेरे सोर्स क्या होंगे? पैदल चल चल के तेरे पैरों को सोर्स पड़ी रहती है। मैं दरअसल इमरान असलम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। मैं तो बोलता हूँ आधी कीमत पे तू भी चल। आधी कीमत ले?
उर्दू बाजार से पुरानी किताबें खरीद रहे हैं क्या आप? ये क्या बात कर दी आपने? हमारा होस्ट है, आधी कीमत हो 70 मोटरसाइकिल है। जैसे मैनू बात करने का कोई तरीका होता है। देखें। वो को माशर तलीम दा टेस्ट पेपर है। आप ना करें मेरी वकालत। मैनू दसो कपड़े तोड़ने की पुरानी मशीन है जरा कीमत ने दे दी है। बहुत मजा आ रहा, और करो उसकी तरफ। खुदा का खौफ करें, आप बात करने से पहले सोच ले। हमारा होस्ट है, कोई घर च पिया खराब ओवन नहीं है। सब रहने दें आप। चले चले कमर साहब, आप भी होस्ट में आए। गलत बात है ये। अच्छा नहीं मैं कर रहा हूँ ना डिफेंड खुद को, आप मत अरे करिए। बात सुने, आप एक होस्ट हैं, आपको ये लंडे का बूट समझ रहा है। आधी कीमत पे कैसे? यार आप लोग बातें करो, मैं जरा बात कर लूँ। इमरान दरअसल बता कि मैं एक वेब सीरीज बनाना चाह रहा हूँ, गैंग्स ऑफ कराची। लेकिन यकीन मानिए ये कभी मुकम्मल नहीं होगी, गैंग्स छोड़ेंगे नहीं आपको। तो मैंने कब बोला मैं बना रहा हूँ? मैं बोला बनाना चाहता हूँ, कैंसिल। अच्छा भाईजान सॉरी, वो जो 3 तलवार चौक है उधर से जब ऐसे राइट होते हैं, उस नुक्कर जैसा मुंह नहीं है आपका? मैं आपको दावत दूंगा, आप आना उधर 3 तलवार पे। मैं बोलूँगा तलवार पे तशरीफ रखिए और 1 से 2 हो जाइए। ये हैं 1 से 2 होने वाले राइटर कमर। इमरान, इसीलिए मैं आज तक पजामा पहनता हूँ, कभी मैंने तलवार कमीज नहीं पहनी। बहुत अच्छा किया। हाँ, एक दफ़ा इसने तंग पजामा पहन लिया था, खटमल घुस गया, परेशान हो गया, निकलूँ किधर से। खटमल को मार नहीं रहा है। अच्छा। बोला नहीं ये मेरा औलाद है, इसके रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। और यकीन कर लें, खटमल खुद ये कहानी बता रहा है। तो क्या ख्याल है, पैसा है आपके पास हुमायूं सईद जैसा? कुछ कर लेंगे। पैसा भी तुम्हारा, कैमरे भी तुम्हारे, टेक्नीशियन भी तुम्हारी तरफ से, मैं भी शायाद भी तुम्हारी तरफ से, अच्छा वाहियात मेरी तरफ से। अच्छा। ठीक है, तो आधा आधा। इसमें आधा क्या है? आधा बस मेरा है, इसमें 75%। अच्छा बात सुने कालवानी साहब, आप ना ये फेज 8 में जज नहीं रहे। बैठे उधर जाके भैंस कॉलोनी में। चल। अरे इधर नहीं, उधर इधर। यार बड़ी तरक्की हो गई तुम लोगों की यार। क्या? भैंस उधर बैठा दी, कॉलोनी इधर रख दी। भैंस इधर है और आपके साथ बकरी बैठी हुई है। तुम ज्यादा भैंस नहीं करो, चुपचाप बैठो। अच्छा इमरान एक बात बताइए कि ये जो वेब सीरीज का एक दौरा शुरू हुआ है, इसने जमालियात बदल नहीं दी ऑडियंस की? कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की या वहाँ की? दोनों तरफ की मेरे ख्याल में। देखें पाकिस्तान में तो अभी तक वेब सीरीज बनी नहीं है उस तरीके से। लेकिन हम उनसे बहुत मुतासर हैं ऑलरेडी। हम होना चाहते हैं बिकॉज हम हर चीज़ से मुतासर हैं। और रही बात वहाँ पे, तो उन्होंने जो वेब सीरीज़ स्टार्ट की हैं बनाना, वो रियलिज्म पे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो काम करते हैं, उसकी वजह से उनका जो फिल्मी स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कि मकसद उनकी जो लग्जरियस फिल्में थी वो उस रियलिज्म को देखने के बाद नहीं चल रही हैं। बिल्कुल। नाउ दे इवेंचुअली इनकॉर्पोरेटिंग दैट रियलिज्म इनटू द मूवीज़। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना पोर्टल्स हैं ना उस तरीके से हम लोग रियलिज्म को लिख पा रहे हैं, तो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। वो 20 मिनट की सुनने को मिलती है कि मैंने बनाई है और इस तरह किया है। आई होप के कम से कम वेब सीरीज़ पे तो हम लोग काम शुरू। अच्छा व्हाट डू यू थिंक कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करता क्या है एक वेब सीरीज में? उसका कंटेंट या उसका ट्रीटमेंट? यार देखो, फ्रस्ट्रेशन उनकी जितनी भी वेब सीरीज जितनी मैंने देखी हैं, काउंटर की हैं, उसमें उनकी जो सोशल फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वो हर बंदा उससे अपने आप को रिलेट करता है। वो चीज़ हमें भी करनी चाहिए यहाँ पे। मुझे वैसे ही मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि हम वहाँ की वेब सीरीज देख लेते हैं, वहाँ का रियलिज्म देख लेते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, वहाँ का पैरेलल सिनेमा बहुत सराहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिल्म वही कामयाब होती है जो रोम कॉम है। देखें वेब सीरीज़ तो आप वेब पे देखेंगे ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। उनका सिनेमा है, सिनेमा उनका भी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है अरसे में, अब आके रिवाइव दोबारा से कर रहा है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जैसे हमने माहे मीर बनाई, नहीं चली, हमने कमली बनाई, वो उस तरह से कमर्शियल हिट नहीं हो पाई। वो पैरेलल सिनेमा है ना, That's what I'm saying। वो एक सोच रखने वाले लोगों की देखने की चीज़ है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा प्रोड्यूसर खौफजदा है, इसी वजह से कहत है फिल्मों का। बिल्कुल है। हमें सिर्फ रोम कॉम देखनी है सिनेमा में जाके। नहीं, Audience हमें एक अच्छी इंटरटेनमेंट फिल्म चाहिए। Exactly, अब yes, चाहे वो that's गोविंदा it। की फिल्मों को आप रीमेक करके अच्छे से यहाँ से बना के दिखा दीजिए, पीपल विल लव टू सी इट, बिकॉज एज अ सोसाइटी वी आर फ्रस्ट्रेटेड। तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को पैसे खर्च करके देखना नहीं चाहेंगे। इवेंचुअली मैं चाहूँगा कि अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं 3 घंटे जाके इंटरटेन हूँ, बाहर आऊँ तो थोड़ी देर के लिए उसका असर मुझ पर आए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भूला पाऊँ, रादर देन कि मैं जाके एक पैरेलल सिनेमा देखूँ और उससे फिर बाहर आऊँ तो पता चले कि यार ये सराउंड पे मेरे हुआ था और मैंने वही चीज़ दोबारा से देख ली। तो पीपल वुड नॉट स्पेंड मनी ऑन दैट। काडवानी जी, जी सरवत गिलानी ने तो किया था ना चुड़ैल का रोल, तो आप बनाइए जूनियर चुड़ैल। वाह, इसमें भी आप फिट नहीं आ रही हैं, थोड़ी और फिटकार आनी चाहिए। इतनी काफी है? ये पक्की है। वाकई ठीक है, चुड़ैल भी बनाओ, एक कापड़े ते भी बनाओ शलेडा। मोहसिन मेरी जान, ऋषि कपूर हो, शशि कपूर हो, ऋतिक रोशन हो, रणबीर कपूर हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने डायरेक्टर को असिस्ट ना किया हो। तुम भी अगर इसी क्लास के एक्टर बनना चाहते हो तो फिल्म असिस्ट करो। आई वुड लव टू, लेकिन फिल्म्स बन कहाँ रही हैं? तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर है। क्या? 3 महीने के अंदर मेरी 10 फिल्मों का असिस्ट करना है, फिर तुम देखना तुमको एक नया मोहसिन अब्बास नजर आएगा।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये 3 महीने में 10 फिल्में कैसे कौन सी फिल्में हैं ये? शादी की। अच्छा माफी नाल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਡੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ कादवानी के कैरेक्टर को भी नाना पाटेकर समझ के झुकते कर रहा है। तंग गली की बात कर रहे हैं। ऐसी औरतें तंग गली में घुसे ना 20-25 घर गिराते हुए जाती है, ढा ढा। शट अप, मैं मीडिया वूमेन हूँ, कोई टर्मिनेटर नहीं। ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਨ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਡਕਾਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ Ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. हम लौट कर आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पब्लिक वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। आप पब्लिक डिमांड में वक्त हुआ चाहता है हमारे बेमिसाल सेगमेंट जिसको हम कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। शकील सिद्दीकी हाजिर हो। जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं इमरान? वालेकुम ठीक है? अस्सलाम। ठाक वालेकुम सलाम अलैकुम। आपा डमी आपा बैठाई हुई आप। जी, जी। मैं बात करूंगा माजी की। माजी में जब कोरोना आया था, अल्लाह ये बीमारी कभी ना लाए इमरान। बिल्कुल। जिंदगी में 3-4 चीजें बहुत कॉमन हो गई थी। जैसे कि? ये तो घुस गई थी हमारी लाइफ में। हाथ धोया नहीं धोया, हाथ धो क्या हो, सैनिटाइजर नहीं लगा लाओ। और उन दिनों ना हमने जितना हाथ धोया ना सारी जिंदगी इतना हाथ नहीं धोया सही हो। बात है। बिल्कुल सही बात। हाथ धो के पागल हो गया। एक दिन टॉयलेट गया, सिर्फ हाथ धो के बाहर आ गया। सिर्फ हाथ धो के आके है। हमारी खवातीन जिस रूप में हो टेंशन है। हाँ, अम्मा है तो अब्बा को टेंशन है, बहन है तो भाई को टेंशन, बीवी है तो मियाँ को टेंशन। मैं यहाँ दफ्तर में अकेला हूँ, बीवी घर में अकेली है, पड़ोसी कमीना कहीं कूद ना गया हो। महबूबा है तो महबूब को टेंशन, इतना खिला पिला दिया, शादी करेगी नहीं करेगी। लाइफ हमारी टेंशन में ही गुजरती है। औरतों को टेंशन देना होता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो शॉपिंग करने गई हुई है, मेरा कार्ड ले गई है। दुआ करो ATM रहे वो राशन कार्ड ना बन जाए, सिर्फ दिखा के गंदुम ले लूँ बस। अरे बाप रे, आ गई। आगे। ओए क्यों बुलवाया है? भाई शादी का क्या सोचा तुमने? अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो छोटी हूँ मैं। तो ठीक है शादी अभी कर लो, 4 साल बाद कब्जा दे देना, क्या हो गया? तुम में ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुमसे शादी करूं? देखो परखो आजमाओ, अच्छा लगे रख लो, वरना दूसरों के लिए छोड़ दो। बच्चों की पहुंच से दूर रखो, हर जगह दस्तयाब हो। टां टां टां। बहुत अच्छे भाई। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ अच्छा ऐसे करो, अब्बा को बुलाओ। मैं इसको बीवी बनाना चाहिए, अम्मा बनने की तैयारी कर रही है। मैंने कहा बीवी बनाना है। मेरा मतलब रिश्ते के लिए अब्बा को बुलाओ। मैं नहीं बुला रहा अब्बा को, 2 दफा अब्बा को भेजा था, अपना रिश्ता तय करके आ गए। मैं वैसे भी खाला के घर पैदा हुआ हूँ। खाला के घर? हाँ, दरअसल पता है कि मैं पैदा हुई थी, खाला ने गोद ले लिया था मुझे। बस छोड़ो ना, फैक्ट्स पे करिए हुआ, दफा करो तुम, मेरे पैदाइश पे क्यों पड़ी हुई हो? ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਪਦਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ अच्छा। ਐਡੀ ਸਫਰੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ मैं भी पहली दफा ही देख रहा हूँ। हाँ, असल में मैं तो एक दफा ईरान में ही पैदा हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कौन थे। है, कौन आप? बस मैं हर जगह पैदा होता, मेरे को प्यार से लोग पैदागीर कहते हैं। मैं क्या डाउनलोड होते हैं ये? अच्छा चलो रिहर्सल करते हैं अब्बा को पटाने की। ओके। कहाँ से लाऊं अब्बा? समझो ये मोबाइल तुम्हारा अब्बा है। बहुत अच्छा, मोबाइल अब्बा। लोग पूछेंगे अब्बा क्या करें? अंगेज अंगेज अंगेज, बिल नहीं भरा, काट के चले गए अब्बा। अब्बा लेकर निकलो गाड़ी में, डाकू आए, अब्बा छीन के ले जाए। वाह। अच्छा चलो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलो। ये तो बहुत आसान है आजकल बोलना। बोलो। डॉलर 30 रुपए का हो गया। हो भी सकता है। हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी, 1 मिनट। हाँ। तुम मेरी बीवी हो, अब मान या ना मान दोनों तरफ से फंस रही है। नहीं करेगी तो झूठ है, अब मानेगी तो बीवी है। मुझे शादी नहीं करनी। मत करना शादी। मैं तो अपने बच्चों से भी कह जाऊंगा शादी मत करना। ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਕਰ ਲਈਓ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ। इमरान भाई अब आपको कुछ बाउंसर्स आने वाले हैं, हेलमेट पहन के तैयारी पकड़े। तीखे सवाल हैं आपसे। मोमिना दुरैद साहिबा या सुल्ताना आपा? सुल्ताना आपा ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ओके। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ। मैं देता है। अब्दुल्ला कादवानी साहब या दुरैद साहब? दुरैद साहब। मैं सामने बैठा हूँ, मेरे को वही मना कर दिया। अब्दुल्ला भाई देख रहे हैं आप? मादरत, अगली बार सही। अदनान सिद्दीकी या नुमान एजाज? नमान एजाज। क्या बात, गुड चॉइस। ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਕਈ कहते हैं किधर डरते थे नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं डरते नहीं, वो बेसिकली उस्ताद थे, उस्ताद ने भेजे। एग्जैक्टली। सबा कमर साहिबा या आयशा खान साहिबा? सबा सबा का ओके। फहद भाई, फहद मुस्तफा साहब या वहाज अली? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा साहब, ओके परफेक्ट। ताबिश हाशमी या मोमिन साकिब? ताबिश हाशमी। अच्छा मोहसिन, ताबिश हाशमी का शो मैंने देखा है। जी जी। उसने बिल्कुल परफेक्ट नाम रखा है, हासा आंदा भी नहीं। बहुत बाकी
इमरान, आपने तो जवाब दे दिया ताबिश हाशमी। अगर मुझे पूछा जाए कि ताबिश हाशमी या मोमिन साकिब, तो मेरा जवाब होगा मोहसिन अब्बास हैदर, आप कर सकते क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड है कि है मैनू जैज कैश भी करा देंदा। नहीं, मैं ऑप्शंस में था नहीं, वरना इमरान मेरा नाम लेते, आपको पता नहीं। एग्जैक्टली। उमायमा मलिक साहिबा या माहिरा खान साहिबा? माहिरा खान। वैसे तो ये दोनों इंडिया में अपनी अपनी फतह के परचम गाड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी शकील सिद्दीकी साहब या नसीम विकी साहब इस सामने बैठे हैं, इसलिए नहीं। नहीं, मैं तो इस वक्त वो अब्दुल्ला कादवानी है। हाँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अच्छा, नहीं है। प्लीज प्लीज। नहीं, फिर भी शकील सिद्दीकी साहब, उसकी रीज़न ये है कि अगर वो बुरा ना मनाए तो सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अ फैन ऑफ जितने भी इनके थिएटर प्लेस थे, और उमर भाई के साथ इन्होंने जितना काम किया हुआ है। नसीम विकी हैव हिज ओन एज इवेंचुअली विद द लैंग्वेज। मगर उर्दू की बात अगर करें तो उर्दू में कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत के पंजाबी में, बिकॉज पंजाबी में एक जुगत का फैक्टर आप लोगों के पास मौजूद होता है। अच्छा, हम उर्दू पंजाबी की इस दौर से निकलते हुए मैं आपको ऑप्शन ही ऐसे देता हूं कि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। शकील सिद्दीकी साहब या कृष्णा, बॉर्डर पार ले गया हूं मैं आपको। अब तो उर्दू की जंग है। शकील साहब। शकील सिद्दीकी साहब ही बन देने, मैं देखी उन्होंने उसकी रीज़न है बिकॉज यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड कॉमेडी की जाती है। कृष्णा, उसके पास बहुत मार्जिन है करने के लिए, वो कुछ भी कॉमेडी में करता है, बिकॉज कॉमेडी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें अडल्ट्री भी आती है। यहाँ पे हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, और उसमें अगर ये हसार हैं तो वो बहुत बड़ा काम। और एक बात बताऊं तेरे को, कृष्णा भी शकील का ही बच्चा है। हाँ, उन्होंने लोग कहते भी नहीं हो किसे शकील दे बच्चे। शकील सिद्दीकी साहब या सुनील ग्रोवर, गोया वो जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी करते हैं, गुत्ती करते हैं। सॉरी, गुलाटी साहब। उसकी जर्नी जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन रही है और बहुत क्विक, उसने बड़ी, हाँ, बहुत उसने किया, और उसने इवेंचुअली इन्हीं की बहुत सारी कॉमेडी के चीज़ों को लेके अपना एक मिजाज बनाया है। बिल्कुल ठीक। जो मैंने बहुत देखा है उसको, बिकॉज ही ऑलवेज मेक मी लाफ। मोहसिन, ये शकील सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं कराची से। अच्छा। आप बड़ा कुर्ते दी जेब वर्गा मुंह है उन्होंने। वो जो कराची में है ना, वो उनको आप तो नहीं है। मैं उसको भी फोन करके बोलूंगा हल्का सा हिल जा। आपने तो उन्हें फोन करके कहना है ना हल्का सा हिल जा। आपने काफी अरसे से उनके साथ काम नहीं किया, वो हिले हुए हैं। ओके, लड़का बहुत अच्छा खेला यार, पहले तो तालियां बजाओ। वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब अगला पड़ाव जो है हमारा, वो हम आपसे म्यूजिक सुनते हैं वैसे आप? जी, बहुत सुनता हूँ, बाकायदा सुनते हैं। ओके, ठीक है, फिर तो आप ये अच्छा खेलने वाले मुझे लगता है। कुछ गानों के बोल आपसे पूछे जाएंगे, वो अंतरा हो सकता है और आपको उसकी अस्थाई बूझनी है गाने की। अच्छा, चलें, कोशिश करते हैं। पहला गीत, दिल मेरा चाहे तुझी पे आना, देखा मैंने तुझे तो ये जाना, दिल कब होता है दीवाना, देखा मैंने तुझे तो ये जाना। तरस ही अगर पता चल जाए। साली तो मानी नहीं कभी तो जानेगी, शहजाद रॉय। इतने गुस्से में क्यों? नहीं, वो आपने बिल्कुल सीधा बताया तो वो मुझे शायरी समझ में नहीं है, बिकॉज़ तर्ज याद रहती है। तर्ज याद रहती है। साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं, कभी पहचानेगी। ये था गाना, एनी का गाल सी सारी। ओके, चांदी वर्गे दंद चमकदे मर जावा गुड़ खा के, ये तो बड़ा मशहूर जमाना का गाना। ये अबरार का गाना है। एग्जैक्टली, यस। सारू को जाने झड़िया ने तू हंसी बच बचा के, ओ लगदी है जापान दी पर है विचों मुल्तान दी, पावे अंग्रेजी ते पावे पंजाबी। यस, एग्जैक्टली, बहुत सही, गुड आंसर। वो पापा का ये तो बहुत पुरानी जीन्स, ये समझ ले हमारा ये, हाँ, एंथम है ये तो। ये सुनाए, फिर ये आप सुनाए, ये मैं नहीं सुना रहा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं नहीं जा रहा था मगर पी लिए। मैं कहता सिगरेट वाली लाइन सेंसर कर दो किसी तरह। नहीं हो सकती क्योंकि I don't promote that। कुदरती आ गई सिगरेट वाली लैंड, दें लेटर फिर जरा। नहीं, मैं बिल्कुल अपने शो में प्रमोट नहीं कर रहा। ओके, नहीं तो ना सही बाजी, तुसी देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। आपको वैसे आग चाहिए अगर? जी, जिगर में बड़ी आग, बना ले ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी, और इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले। अच्छा, मैनू भी, मैं हुणी अंदाजा लाया, मैनू भी ना शर्ट लाने का ते गाना गाने का मौका चाहिए। अगला सेगमेंट मेरा फेवरेट है भाई,
हम लोगों ने ये ट्राई किया था लाइव शो में और अपने को तो बहुत पसंद आया था। ओके। पहला गीत अंग्रेजी ट्रांसलेशन। अल्लाह अकबर। ठंड पवेगी कलेजे दिलदारा ते प्यार दी गंडेरी चुप कौन लिख रहा है ये? पहले तो मैंने आया दसो तो गंडेरी दी इंग्लिश की है शुगर कैन। शुगर कैन, हाँ नहीं वो तो कैन है ना, गंडेरी दी गल करो। स्मॉल शुगर कैन, Small द पीस sugar ऑफ cane. शुगर कैन, The piece of sugar cane. द पीस ऑफ शुगर कैन। प्यार दी गंडेरी चुप ले। प्यार दी ठंड पवेगी कलेजे दिलदारा, योर लिवर will be so cold, have a small piece Have a of sugar small cane, piece of sugar cane. Your liver will be cold enough. enough। उन पंजाबी ने असी इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ हो हाँ यस। उन ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ गुड। just wear a black dress on my wish. on my wish। Yes. ओके लास्ट सॉन्ग है कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा ही अंदर आ। ये मुझे बताएं इसका राइटर कौन लिख रहा है यहाँ पे? ये मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये कौन लिख वैसे रहा है? आपस की बात है, ये किसी ने लिखा, ये मुझे आमद हुई है। मुझे लगता है इसकी ट्रांसलेशन अच्छी होगी। Don't knock the door, just come inside quickly. क्विकली, हालांकि गाने से क्विकली नहीं है। कुंडी मत खड़काओ सीधा अंदर आओ, ए वे लाइन जो अर्ज उसमें आ रही है क्विकली आप ही बाले नहीं उसकी जो अर्ज आ रही है कुंडी ना खड़काओ, उसमें क्विकली मैंने अपनी तरफ से ऐड इसलिए किया क्योंकि वो पंजाबी में ऑलरेडी अर्ज है। ठीक है कि कुंडी खड़काने में दफा कर तो आ जा बस। वो अंदर लंघ गया। तो मैं क्विकली ऐड कर लिया। वाह वाह वाह। इमरान थैंक यू सो मच, आप पब्लिक डिमांड में तशरीफ लाए। उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे इस महफिल से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया। मेरी दुआ है तू तरक्की करेगा, मेरे प्रोडक्शन में आना तेरे को मैं दूंगा काम, बहुत सारा काम बस एक आखिरी जहमत आपको देनी है हमें कि आप यहां तशरीफ लाइए ताकि हम आपको माहियों में रुखसत करें। प्लीज आइए। हो तहरीर कलम दिए होए, तहरीर कलम दिए, एक्टिंग ते आवाज सोनी है, इमरान असलम दिए है, इमरान असलम दिए। ओ कोई मिलदी राहत है, कोई मिलदी राहत फैशन मॉडल है, मर्दाना वजाहत ओए, मर्दाना वजाहत। खबर सुनो, कोई पंछी उड़ माया ओए, कोई पंछी उड़ माया, टुर जाना है तू किसे दिन हॉलीवुड माया ओए, किसे दिन हॉलीवुड माया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाते जाते हम चाहते हैं कि हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, आप जो मुनासिब समझें इन शक्लों के हिसाब से एक एक जुमला अता कीजिए। पहली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। शकील भाई आप बहुत बड़ा नाम है, मैं आपके बारे में बस यही कहूँगा कि आप उधार लेने के मियां मंशा हैं। ये पता है आपने क्यों कहा? क्योंकि ये मेरे साथ रहते हैं। ओके, अगली बारी है वाजिद खान साहब की। आइए। इनके बारे में मैं यही कहूँगा, इनके जैसा आदमी अगर किसी के घर जाए तो वहाँ से साबुन छुपा के ले आते। इसका मतलब आज के बाद इनको गुस्ल खाने में ना घुसने दिया बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अल्लाह मैं आज तक जितों भी चुके हराम है जो उसे सीसीटीवी लगा हो। लेकिन खबर आउट हो, खबर आउट। ओके, अगली बारी है शहरी नन्हा साहब की। शहरी आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरा दिल किया आपसे यहाँ मिलकर कि मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे उससे पहले IMF से कर्जा लेना पड़ा। फिर आप टुक्कर पूरा करोगे आपसे। ओके, अगली बारी है फलक भट्ट साहिबा की। इनसे यहाँ मुलाकात हुई पहली बार, इनसे उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुआ।
इस किस्म की लड़कियां जब इनकी रुखसती हो रही होती है तो घर वालों से रिक्वेस्ट करी होती है मेरा चार्जर साथ रख दीजिए। मेरा चार्जर ना भूल जाना। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे होस्ट बाकी हैं, इनकी तारीफ भी बाकी यहाँ पे है। आप आधा घंटा कर सकते हैं, हम लोग चाय वाय पी के आते हैं। अच्छा, मोहसिन के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं इनका फ्रॉम द डे वन जब से मैंने इनको देखा है, मैं इनका बहुत गर्विदा हूँ, बहुत इनका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर इनके बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि आधा घंटा जब ये नाच लें तो इनको बाद में पता चलता है कि शादी जो है वो अगली गली में है। Keep watching Public Demand. बाद में मुलाकात होगा। Bye bye. पब्लिक डिमांड।